ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 19वां टॉपिक जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, लोभ क्रोध मोह आदिकों को दुख देने वाले जान कर भी जीव क्यों नहीं त्यागता? और सब संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, तो लोभ क्रोध मोह आदि भी ईश्वर रचित हैं, उनको जीव कैसे हटा सकता है? तो स्वामी जी जो हैं वो इसका जो सेकंड पार्ट है कि संसार और संसार के पदार्थ सब ईश्वर रचित हैं, तो लोभ क्रोध मोह आदि भी ईश्वर रचित हैं, उनको जीव कैसे हटा सकता है? तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी ने बताया कि जो ये सृष्टि है ये जीव की बनाई हुई है। और बताया कि जहाँ पे द्वैत होता है वहीं पर जो है लोभ आदि, लोभ क्रोध मोह आदि जो होते हैं वो होते हैं। ईश्वर के सामने द्वैत है ही नहीं, इसलिए लोभ आदिक ईश्वर में नहीं है। तो अब स्वामी जी जो हैं वो एक दृष्टांत से समझा रहे हैं कि एक गांव के लोगों को नाटक का तमाशा देखने की इच्छा हुई। नाटक का तमाशा देखने की इच्छा हुई गांव के लोगों को, तो उन सब ने चंदा करके थिएटर बनाया, चंदा इकट्ठा करके, और एक सूत्रधार और कई तमाशा करने वाले नौकर रखे। सीन सीनरी आकर्षण करके आकर्षण करने वाली बनाई गई। तमाशा आरंभ हुआ। नाटक घर जब देखे तब प्रेक्षकों से भरा दिखे। सूत्रधार ने जगत नाटक का खेल आरंभ किया। संसार दुख रूप है, उसके पदार्थ विषय रूप हैं। संसार की तरफ सुख की वृत्ति ही जन्म मरण का कारण है। इस प्रकार बारंबार दिन प्रतिदिन उपदेश होते हुए भी गांव वाले कंगाल ही हो गए। परंतु उन्हें तमाशा देखने की ऐसी वो लगी, क्या बोलते हैं उसको, स्वामी जी कह रहे हैं कि उनको तमाशा देखने की ऐसी चाट पड़ गई कि वे अपना कर्तव्य कर्म ही छोड़ बैठे। इतना उनको चस्का हो गया तमाशा देखने का कि वो अपना जो है वो सब कर्तव्य कर्म ही छोड़ बैठे। तो बता रहे हैं कि कई वर्ष पीछे एक सुज्ञ मनुष्य ने विचार किया, मैं और सब ग्राम वाले इस प्रकार दुखी क्यों हैं? कंगाली बहुत ही बढ़ गई है, इसको दूर करने का कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने दो मनुष्य अपनी तरफ मिलाए और नाटक घर में जाकर सूत्रधार से कहा कि अब तुम हमारे गांव से अपने डेरे तंबू उठा ले जा। जब से तूने तमाशा आरंभ किया है तब से हम लोग दुखी हैं, हमारा सब प्रकार से नाश करने वाला तू ही है। तो सूत्रधार ने कहा कि महर्षियों, मैं बारंबार आपको उपदेश करता हूँ, नाटक देखना बुरा है, आप मेरे उपदेश को ग्रहण नहीं करते। यदि तमाशा देखने से आपका नाश होता है तो आप तमाशा मत देखिए। तो वो जो सुज्ञ मनुष्य जो वहाँ गया था उसने कहा कि भाई नहीं, तू तमाशा करना बंद कर दे। जो तू तमाशा करता रहेगा तो हम लोग देखे बिना नहीं रह सकते। तो सूत्रधार ने कहा कि वाह, मैं आप लोगों को बुलाने तो नहीं जाता हूँ, आप लोग अपनी इच्छा से आते हैं और दुखी होने का दोष मेरे सिर पर मढ़ते हैं। अपने करने का काम आप ना करके दूसरे को बंद करना, ये क्या न्याय है? तो जो मनुष्य होता है सुयोग्य पुरुष, वो कहता है कि भाई तेरा तमाशा मोह उत्पन्न करता है,
तेरे पात्रों की शोभा, हाथ पैर, नेत्र और शरीर की चेष्टा, शब्द की माधुर्यता जो है हमको बलात्कार से की ज़बरदस्ती से खींच लाती है। भले आदमी अपना तमाशा उठा ले जा और हमें सुखी कर। तो सूत्रधार ने कहा, महाशयो, ना मेरा तमाशा है ना मैं करता हूँ। आप लोगों ने ही रुपया एकत्र करके नाटक घर बनाया है और सब सामग्री तैयार की है। मैं तमाशा कैसे बंद करूं? तो तमाशा करने को प्रथम ही दाम दे चुके हो तुम लोग सब, पूरा गांव भर के। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सूज्ञ पुरुष ने कहा, तू भाग जा। सूत्रधार को कहा कि तू भाग जा, हमारा रुपये अपने पास रहने दो। सूत्रधार ने कहा कि वाह, आप तो मुझे दगा दे करके भाग जाने की शिक्षा देते हैं। आपके दाम कपड़े का यह सब तमाशा है। यदि आप दिए हुए कपड़े ले लें तो मैं चला जाऊं। रोकड़ मेरे पास कुछ है नहीं। तुमको कपड़े लेकर सब ग्राम की तरफ से रसीद देनी पड़ेगी। इतने में जो सोगे पुरुष होता है वो कहता है कि का एक परदेशी मित्र आ गया। उसकी आज्ञा से स्वज्ञ ने सूत्रधार के सब वस्त्रों को खींच लिया। तो क्या देखा कि सूत्रधार कोई नहीं है। सूत्रधार कोई नहीं है। उनकी अपनी ही छाया वस्त्र धारण करके सूत्रधार बनी थी। कपड़े खींचते ही नाटक घर, पात्र, सीन और सब सीनरी लोप हो गई। स्वयं शेष रह गया। नाटक रूप संसार और ईश्वर रूप सूत्रधार इस प्रकार हैं। जीव की वासनाएं वृत्ति के मूल्य नाटक रूप संसार और ईश्वर रूप सूत्रधार इस प्रकार हैं। जीव की वासनामय वृत्ति के मूल्य से सूत्रधार वासनामय वृत्ति के मूल्य से सूत्रधार और उसकी सृष्टि बनी है। जीव की वासनामय वृत्ति के मूल्य से सूत्रधार और उसकी सृष्टि बनी है। नाटक के हाव भाव, लोभ, क्रोध, मोह नाटक के नहीं हैं, किंतु जीव की वासनाओं के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित नहीं हैं। तो अंतिम सारांश ये आता है इसका, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का, कि भी क्रोध, लोभ, मोह दुखदायक हैं। यह जो जीव जानता है यह भाव हमेशा नहीं रहता, इसलिए वह जानकर भी उन्हें नहीं छोड़ सकता कि ये दुखदायक हैं। क्रोध, मोह, लोभ। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो जीव जानता है यह भाव हमेशा नहीं रहता, इसलिए वह जानकर भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। जैसे शमशान का वैराग्य रूप नहीं है, ऐसे दुख के समय लोभादिक दुख रूप हैं। ऐसा जानने से वे छोड़े नहीं जाते। जब दुख का भाव हमेशा बना रहता है तब जीव लोभादिक के छोड़ने को समर्थ होता है। संसार और संसार के पदार्थ निरपेक्ष ईश्वर रचित नहीं है। जीव के कर्मानुसार अज्ञान के होने से जीव रचित ही समझने चाहिए। इसी प्रकार लोभादिक भी जीव में हैं और जीव भाव की वासना की रचना है। जीव अपनी वासना को छोड़ सकता है। उनके छोड़ने में जीव स्वतंत्र है। वासनाओं को छोड़ने में संसार के पदार्थ और संसार का कर्ता सब कुछ जीव की छाया का स्वरूप है। संसार के पदार्थ और संसार का कर्ता सब कुछ जीव की छाया का स्वरूप है। अपने शुद्ध आत्म तत्व में स्थिति होते ही अपनी वासना खींचते ही परब्रह्म शेष रह जाता है। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का जो टॉपिक है वो यहाँ पे विराम लेता है। अब अगला जो हमारा प्रश्न चलेगा उसका नाम है शास्त्र का प्रयोजन। और प्रश्न है भगवान इसमें कि मात्र ज्ञान ही तत्व है तो कर्म, उपासना, भक्ति आदि विधान बताने वाले शास्त्र किस अर्थ हैं।
तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।